वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल प्लीज। हमारा आज का टॉपिक है दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द बीपी। ब्लड प्रेशर के ऊपर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपना इफेक्ट डालते हैं। मगर इसको डिस्कस करने से पहले वी विल डिफाइन दैट व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर क्या है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, the blood pressure, this is the pressure of the flowing blood against the walls of the blood vessels, that is on the arteries, walls of the arteries। blood vessels की दीवारों पर बहते हुए रक्त का दबाव पड़ना ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर, which is of two types, the upper BP and the lower BP। upper is systolic, lower is diastolic। upper, that is 120 and lower is 80 mm of mercury। चलिए अब हम आपको बताएंगे which are the various factors which affect the BP, जो ब्लड प्रेशर के ऊपर अपना असर डालते हैं। There are some of the important factors, देखिएगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द एज फैक्टर। एज फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर पर अपना असर डालता है, बिकॉज एज पर द एज द ब्लड वेसल्स दे बिकम रिजिड। रिजिड का मतलब ये है कि उनके अंदर एक कुछ ना कुछ इतनी एक किस्म से ऐसी रुकावट आ जाती है कि ब्लड उतना तेज़ी के साथ नहीं बह सकता। maybe due to the say the cholesterol level, maybe due to the deposition of the fats, और यूँ समझिएगा कि उन दीवारों का लचीलापन या दीवारों का नैरोइंग, दीवारों का कुछ संकरापन, कुछ तंग हो जाना, जिसकी वजह से वो ब्लड उतनी स्पीड से नहीं जा पाता, तो इट कॉजेज द ब्लड प्रेशर। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। सेकेंड, सेक्स। सेक्स का मतलब है यहाँ पर whether male or female। So normally as per the various different say the observations, it has been found that the blood pressure is comparatively lower in case of the females as compared to the males। Then is the body built। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट व्हाट इज़ द बॉडी बिल्ट। बॉडी बिल्ट का मतलब ये है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट, व्हाट इज़ द एबनॉर्मल वेट। इफ़ ए पर्सन इज़ वेरी बल्की, मान लीजिए कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा वेट है जिसका, तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ द से द ड्यू टू द दिस एक्सेस ऑफ द वेट, द फैट डिपोजिशन, तो ये भी ब्लड प्रेशर के ऊपर एक इफेक्ट डालेगा। This is also one of the important factor। Then is the sleep factor। Sleep factor, because you know that sleep is very important for the human body। आप जितना भी कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद अल्टीमेटली द बॉडी रिक्वायर द रेस्ट। शरीर को कुछ ना कुछ रेस्ट ज़रूर चाहिए। और स्लीपिंग फैक्टर, इफ़ स्लीपिंग फैक्टर इज़ नॉर्मल, अच्छे तरीके से ठीक नींद आती है, और तो ड्यूरिंग द स्लीप पीरियड द ब्लड प्रेशर इज लोअर ड्यूरिंग द साउंड स्लीप एज कंपेयर टू द डिस्टर्ब्ड स्लीप। मान लीजिए रात को नींद ना आए और डिस्टर्बेंस रहे, डिस्टर्ब्ड स्लीप में बीपी ज़्यादा रहेगा, और इन द साउंड स्लीप दिस इज कंपैरेटिवली लोअर। नेक्स्ट फैक्टर, एक्सरसाइज। इफ ए पर्सन इज नॉर्मली फंक्शनिंग, अपना नॉर्मल फंक्शन करता है, नॉर्मल उठना बैठना, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। एंड इफ़ ए पर्सन गोज़ फॉर द एक्सरसाइज, मान लीजिए एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज के दौरान उसमें क्या है कि ड्यू टू द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, मसल्स ज़्यादा काम करेंगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर ड्यू टू दी हायर ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज द इमोशंस। इमोशंस का मतलब है इफ़ ए पर्सन इज इमोशनली डिस्टर्ब्ड, से फियर,
टेंशन, एंजाइटी, फोबिया, ऐसे बहुत सारे, एक्साइटमेंट। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं और इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे, तो नेचुरली ए पर्सन इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड अकॉर्डिंगली, इट विल इफेक्ट द बीपी। वो सीधा ब्लड प्रेशर पर असर डालेगा और उसके अकॉर्डिंगली बीपी विल बी हायर। देन इज द पोस्चर। पोस्चर मीन्स द स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और लाइंग डाउन पोजीशन, जिसको हम कहते हैं पोस्चर। कि किसी भी व्यक्ति का खड़ा होना, लेटना, बैठना, ये भी ब्लड प्रेशर ऐसी पोजीशन पर भी, बॉडी की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, खड़े हुए कंडीशन के अंदर इन दी लोअर पोर्शन, दैट इज द लोअर लिम्स में ब्लड प्रेशर दैट विल बी हायर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट डालते हैं। नाउ वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज द कैपिलरी सर्कुलेशन। कैपिलरी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, यू नो वेरी वेल कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है। और देर इज द कॉरोनरी सर्कुलेशन, देर इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, देर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये ब्लड हमारे अलग अलग सर्कुलेशन से जो बॉडी के डिफरेंट सर्कुलेशन बनाते हैं। बट हियर इज द कैपिलरी सर्कुलेशन। कैपिलरी सर्कुलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कैपिलरी। देखिएगा, व्हेन वी सी दिस इज द आर्टरी which supplies the blood to the body, it divides into the very small structures which are called as the arterioles. Arterioles. And the arteriole, A-R-T-R-I-O-L-E, arteriole, which divides into the further very smaller parts which are called as the कैपिलरीज, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरीज। सिमिलरली जब हम ये देखते हैं कि कैपिलरीज जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट हैं, यहाँ से जब वापस ब्लड कलेक्ट होकर के आता है कैपिलरीज से, देर आर प्रेजेंट दी वेन्यूल, VENUOLE, और वेन्यूल इट मेक्स द vein, VEIN. Therefore, artery, arteriole, capillary, vein, venule, capillary. The capillary, these are the very finest branches. बहुत ऐसी छोटी से छोटी ब्रांचेस हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि टिश्यूज और सेल्स के अंदर इस तरह से ब्लड को सप्लाई और कलेक्ट करने का काम करती हैं। आर्टरी में देखिए आर्टीरियोल निकलेगी, आर्टीरियोल में से कैपिलरीज आएंगी, ब्लड को सप्लाई करेंगी, और वहाँ से CO2 ब्लड को इकट्ठा करने के लिए द कैपिलरीज दे विल फॉर्म द वेन्यूल एंड वेन, अल्टीमेटली वेन उस ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट तक ले जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन से कि ये कैपिलरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लड के टिश्यूज़ के अंदर ब्लड को पहुंचाने और इकट्ठा करने का काम करती हैं। वी कैन से दैट दीज आर दी बॉर्डर्स और द बॉर्डर लाइन on the surface of which the exchange of the different materials it takes place, like the gases, like the nutrients, and like any other material. So see, about 5% of the total circulation of the blood is present in the blood capillaries. पहला इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे बॉडी के टोटल सर्कुलेशन का जितना भी ब्लड है, about 5% is present in the capillaries. Then in capillaries का इम्पॉर्टेंट क्या काम है, क्या फंक्शन करती हैं अल्टीमेटली, इनकी क्यों ज़रूरत है, ये देखिएगा। In the circulation, the exchange of the different materials, it takes place by the capillaries. मान लीजिए किसी भी टिश्यू में ये कैपिलरीज ब्लड को सप्लाई करेंगी
वहाँ पर वो यूज़ होगा। यूज़ होने के बाद देर विल बी दी secretion, there will be the excretion, that means the as a result of metabolism CO2 will be produced, urea will be produced, uric acid will be produced and some of the other waste material जिनको कलेक्शन का काम करने के लिए हमारी वेन प्रेजेंट है। और ये वेन जो यहाँ से उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके वापस वेन्यूल और आगे वेन के साथ मिला देगी। देन द फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज स्लो। हमारा ब्लड का फ्लो कैपिलरीज के अंदर कुछ स्लो हो जाता है। रीज़न बिकॉज द क्रॉस सेक्शन और द क्रॉस एरिया इज लार्ज। क्योंकि जैसे जैसे ये कैपिलरीज, अगर हम इसको अंडर हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इनका क्रॉस सेक्शन वो इतना वाइड हो जाता है। किस लिए वाइड हो जाता है? क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए, ताकि दे आर दी एक्सचेंज सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। सो द क्रॉस सेक्शन इज मच वाइडर। तो ब्लड मान लीजिए अगर पीछे से तेज़ी के साथ आएगा तो यहाँ आने के बाद उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। यू कैन कंपेयर जस्ट लाइक दैट कि मान लीजिए अगर आपके पास एक कोई रबड़ की ट्यूब है जो जिसमें से कोई फ्लूइड बह करके आ रहा है और वो रबड़ की ट्यूब आगे आप उसकी ब्रांचेस बना देते हैं जिनके अंदर वो एरिया कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और बिल्कुल अल्टीमेटली जो बिल्कुल थिन उनकी ब्रांचेस हैं उनके अंदर सरफेस एरिया कुछ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जिस प्रेशर के साथ वो फ्लूइड पीछे से चला था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दिस विल बी हैविंग लेस प्रेशर। Same is the case with our capillaries. We can say the flow of blood in the capillary is slow because cross section is large. So in this way हम अपने इस टॉपिक को इस तरह से ब्रीफ में आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। So please like the video and share the video. Thank you very much.